पूर्वक होगी, तो पांचों समितियां बुद्धि पूर्वक होंगी। तो 28 मूल गुण का सारा आचरण बुद्धि पूर्वक होगा। बुद्धि पूर्वक का एक उसमें सावधानी और उपयोग तुम्हारा वर्त रहा है, वो बुद्धि पूर्वक कहलाता है। ख्याल में क्यों देवकी नंदन जी ने, हाँ तो और साथ में मैं अबुद्धि पूर्वक बुद्धि पूर्वक राग की बात इसलिए नहीं आती कि वो जो सातवें में छठवें में तो उपयोग में इच्छा पूर्वक उसने कार्य किया है और उपयोग भी लगाया है। माने जो भी कार्य, जैसे आहार के लिए जाने का विचार, तो विचार आया है पहले तब आहार की क्रिया हुई है कि विचार नहीं आया वो चले गए आहार को, तो आहार लेने गए तो बुद्धि पूर्वक गए। ख्याल में है कि नहीं? लेकिन जहां स्वभाव में मग्न है और स्वभाव मग्नता के काल में जहां कोई इच्छा की नहीं और परिणाम कोई हो जावे, वो परिणाम बुद्धि पूर्वक का नहीं कहलाता। हमने चाहा ही नहीं था और हो गया वो परिणाम, वो अबुद्धि पूर्वक का, ऐसा है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी ये बात आई है। बुद्धि पूर्वक तो पहले तत्व का विचार करता है। क्या करता है? तत्व विचार करता बुद्धि पूर्वक, पीछे वे बुद्धि पूर्वक के परिणाम छूट जाते हैं तो आत्मा का अनुभव हो जाता है। वहां बुद्धि पूर्वक की बात कुछ रही नहीं। एक और अर्थ होता है बुद्धि बुद्धि पूर्वक का, जो भाव ख्याल में आ जाएं, ज्ञान में आ जाएं साधक की, वे बुद्धि पूर्वक कहलाते हैं। और जो ख्याल में ही ना आए, हाँ अन्य के गोचर हों लेकिन उसकी बुद्धि गोचर ही ना हो पाए, वे अबुद्धि पूर्वक कहलाते। ऐसा एक अर्थ है भी। क्या? कहाँ लिखा? क्या लिखा? कौन से स्थल पे आया है? क्या पंचाध्यायी? लाओ दिखाओ जरा, देख लेते हैं किस अपेक्षा। निकाल दो जरा उसको। है लब्धि वाले तो परिणाम बुद्धि पूर्वक ही होते हैं, लेकिन जो करण लब्धि के अंतिम समय में जो अनुभूति होती है उसमें कोई बुद्धि पूर्वक की बात ही नहीं रही। ये तो शुभ भावों में बुद्धि पूर्वक की बात आई। देखो ये एक बढ़िया वर्तमान क्वेश्चन आया है। प्रायः ज्यादातर ग्रंथों में आत्मा और शरीर को अलग अलग मानकर फिर विश्लेषण किया जाता है। अलग अलग मान के विश्लेषण करते हैं कि अलग अलग हैं तो उनको वैसा सर्वज्ञ ने देखा है और वैसे ही उसका विश्लेषण हुआ है। मानना तो अलग बात होती है। गणित में ऐसा सवाल आता है वहाँ एक संख्या मान ली जाती है, यहाँ कोई ऐसा माना नहीं गया है। यहाँ तो सर्वज्ञ ने देखा ही है कि जीव न्यारा है और शरीर न्यारा है। यहाँ मान करके निरूपण नहीं किया गया, यहाँ देख करके निरूपण किया गया है। शरीर को न्यारा देखा है ज्ञानियों ने और आत्मा को न्यारा देखा है, इसलिए न्यारा देखा तो उन्होंने न्यारा विश्लेषण किया है। तो ये मान्यता निकाल दो कि ऐसा मान कर विश्लेषण किया है, वो तो फिर कोई दूसरा और ढंग से भी मान के विश्लेषण कर सकता है, पर ऐसा मानने की बात नहीं है। तर्क, न्याय एवं विज्ञान के आधार पर आत्मा और शरीर की भिन्नता क्या है? देखो, न्याय, तर्क और विज्ञान के आधार पर आत्मा की भिन्नता क्या है? यही तो भिन्नता है तर्क के आधार पर। जब आत्मा इसमें से निकल जाता है तो ये कुछ भी रिएक्शन क्यों नहीं करता है? आंखें रहती देखते क्यों नहीं हो? कान रहते सुनते क्यों नहीं हो? नाक रहती सूंघते क्यों नहीं हो?
जीव रहती चखते क्यों नहीं हो? स्पर्शन इंद्री रहती स्पर्श का ज्ञान क्यों नहीं करते हो? क्योंकि ज्ञान करने वाला आत्मा चला गया। यही तो तर्क है, समझ में आएगा नहीं? और न्याय भी ये है कि अगर वह न्यारा ना होता तो उसके जाने पर वो प्रक्रिया चलती रहती। वो न्यारा था, और वो जो अभी चल रहा है, जो भी चेतना दिखाई दे रही शरीर में, वो शरीर की नहीं है, इंद्रियों की नहीं है, वो मेरी है। समझ में आया कि नहीं? उस मेरी चेतना, जब मैं इसमें रहता हूं तो लोगों को भ्रम हो जाता है कि शरीर चेतन है, शरीर में चेतना है। शरीर में चेतना है ही नहीं, दिखती है वो शरीर की नहीं, आत्मा की। यही तो आधार है, यही तर्क हैं। जगदीश चंद्र बसु हुए, उन्होंने पौधों में जान है कि नहीं ये पता लगाया, तो उन्होंने ये देखा कि पौधों में चारों गुण पाए, इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। अगर पौधे को कहीं से हवा ना मिले नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने जान लिया कि पौधे भी ब्रीदिंग करते हैं, मानव भी सांस लेते हैं, बिना उनके हवा के वे जी नहीं सकते पौधे। ये अलग है कि पौधों को जो हवा चाहिए वो ऑक्सीजन नहीं चाहिए, उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं वे। और अपन को ऑक्सीजन चाहिए और अपन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते। समझ में आएगा नहीं? ऐसा कितना सुंदर सामंजस्य है। जो हम छोड़ते उससे उनका स्वास्थ्य रहता कायम, और जो वे छोड़ते उससे अपना स्वास्थ्य रहता कायम। अच्छा, इसलिए पर्यावरण का संतुलन बना के रखा जाता है। समझ में आएगा नहीं? ऐसा है, वैज्ञानिक शैली है। यहां तो आत्मा की बात कर रहे हैं, तो आत्मा की बहुत सीधी बात यह है कि जो जानता है, देखता है, संवेदन करता है, चेतनत्व जिसमें पाया जाता है, ऐसा जो एक न दिखने वाला पदार्थ है वो आत्मा है, और बाकी ये शरीर आदि जो कुछ भी है ये अनात्मा है। किन ग्रंथों में इनका वर्णन है? काय का वर्णन? ये आत्मा और शरीर का अलग अलग होने का, न्याय आदि से द्वारा। ये तो सभी ग्रंथों में वैसे देखा जाए तो यथा योग सब ग्रंथों में इनका वर्णन आता है। उदाहरण के लिए, किसी का हाथ कटने पर ज्ञान कम नहीं होता, क्या इसी तरह अन्य तर्क हैं? हाथ कटने पर ज्ञान कम क्यों नहीं होता? सुन लो जरा। हाथ कटता है, आत्मा नहीं कटती। क्या कहा? आत्मा नहीं कटती, हाथ कटता है। हाथ के जहां हाथ वाला कट गया उतने जो परमाणु थे वे सुकुड़ गए। आई जान? तो आत्मा में से कुछ घटा हो तो घटे, कुछ घटा ही नहीं आत्मा में से। तो शरीर न्यारा था, वो कट गया, अब उसका आधार नहीं रहा, तो वहां से हट गया प्रदेश। ये कोई तर्क नहीं है। पहली बात तो ये समझो कि तर्क और न्याय जो है वो सर्वज्ञ की वाणी के आधार पर होते हैं। अपने तर्क अगर वस्तु स्वरूप के विपरीत जाते हैं तो वे कुतर्क हैं। ऐसा है, जिससे आत्मा का अहित हो ऐसा तर्क कुतर्क है। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, स्वपर का श्रद्धान, 7 तत्वों का श्रद्धान, आत्मा का श्रद्धान, इन सभी को सम्यक दर्शन कहते हैं। पर जब हमसे पूछा जाए कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, तब हम इन चारों में कौन सा सही माने कहाँ? तुम्हें तो उत्तर देना है, माने की बात कहाँ लाई? या तो फिर ये बोलो कि ये 4 लक्षण हैं, इनमें हम सही कौन सा माने, ऐसा पूछो। या फिर ये पूछो कि कोई हमसे पूछे तो हम कौन सा उत्तर दें। तो तुम्हें जो याद हो वो दे देना, 4 ही याद हो तो 4 ही बता देना, और चारों का अभिप्राय भी बता देना कि चारों में कथन की शैली क्या है, बस खत्म। और क्या? और मानना भी क्या है? चारों ही को मानना है, क्योंकि वे चारों एक दूसरे के पूरक हैं।
ऐसा नियम, क्योंकि एक नहीं होता। ज्ञानी को चारों ही श्रद्धान एक साथ होते हैं, ये चारों ही वर्तते हैं, चारों लक्षण ज्ञानी में घटित होते हैं। भाई ये इसको पढ़ना हो ज्यादा तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 9वें अधिकार में जहाँ सम्यक दर्शन का प्रकरण चालू किया है, वहाँ उन्होंने न्याय शैली में इनके संशय, विपर्य, अनध्यवसाय और अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, दूषण दूर करते हुए इन चारों की परिभाषा घटाई है। हालांकि टोडरमल जी साहब ने एक बहुत अनोखी बात कही। वे कहते यद्यपि चारों परिभाषाएं ज्ञानी के ज्ञान में यथावत होती हैं, तथापि तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ही श्रेष्ठ परिभाषा है, क्योंकि अल्प बुद्धि वालों को भी इस परिभाषा में अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष नहीं आता। ये लिखा। आचार्य देव अमृतचंद समय सार में कलश लिखते हैं कि समय सार की टीका का फल यह चाहता हूं कि मेरी परिणति रागादि रहित होकर शुद्ध हो। इसका क्या आशय है? जबकि अंत में आचार्य कहते हैं कि टीका की रचना करने में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। इसको समझाइए। ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये देखिए और ये समझना बहुत जरूरी है। जब आचार्य अमृतचंद स्वामी उस मंगलाचरण का जो तीसरा कलश है उसमें ये लिखते हैं कि पर परिणति हेतु मोह नाम नोनुभावाद दविरत मन भाव्या व्याप्त कलमासिताया मम परम विशुद्धे शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्यैवानुभूते। तो वे कहते क्या है? स्पष्ट कहते हैं कि मोह नाम का कर्म है, तो वो मोह जो है पर परिणति हेतु जीव के अंदर विभाव परिणति होती है, उसका नाम पर परिणति है। क्या है? वो विभाव परिणाम, उसका नाम पर परिणति है। उस पर परिणति का हेतु कौन है? मोह नाम का कर्म है। पर परिणति हेतु मोह नाम नोनुभावात। वो मोह नाम का कर्म जब उदय में आता है और हमारा उपयोग उससे जुड़ करके जब मोह से जुड़ के अनुभव करता है तो हमारी परिणति कैसी होती है? मैली होती है। उससे हमारी परिणति हमेशा से कलमाशित माने मैली हो रही है। अब हम ये चाहते हैं वो जो मलिन हो रही है, तो ये व्याख्या करके, किसकी व्याख्या करके? समय सार की। किसकी व्याख्या? समय सार की, यानी शुद्धात्मा की व्याख्या। व्याख्या दो प्रकार की होती है, एक व्यवहार व्याख्या और एक निश्चय व्याख्या। व्यवहार व्याख्या में आत्मा के गुण अकेले विकल्प रूप में बताए जाते हैं, विकल्प रूप में विचारे जाते हैं, वो व्यवहार व्याख्या है। उस व्यवहार व्याख्या से इतना होता है कि पाप नहीं होता है, पुण्य होता है, इतनी पाप वाली मलिनता घट जाती है। लेकिन निश्चय व्याख्या से आत्मा में विशुद्धि बढ़ जाती है। काय से बढ़ती है? निश्चय व्याख्या। और निश्चय व्याख्या क्या है कि जिस समय सार के हम गुण गा रहे थे, गीत गा रहे थे, उस समय सार हमारे अनुभव में आ जाए तो वो निश्चय व्याख्या कहलाती। उस निश्चय व्याख्या से परिणति की शुभाशुभ दोनों ही प्रकार की मलिनता मिटती है और निर्मलता प्रकट होती। और परम विशुद्धि दशा वो कहलाती है जहां राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाए। तो मैं शुद्ध आत्मा का की व्याख्या करके, तो व्याख्या कौन सी व्याख्या से सारी परिणति निर्मल होगी? कोई ये गुणगान करने से परिणति निर्मल नहीं होने वाली है, लेकिन अनुभूति से ही पूरी निर्मल होगी। और पूरी निर्मलता हो माने सारा राग द्वेष मिट जाए। मम परम विशुद्धि भवतु, मेरे परम विशुद्ध दशा प्रगटे। काय के द्वारा? व्याख्यैवानुभूते, इस समय सार की व्याख्या की अनुभूति द्वारा। काय के द्वारा? वो अनुभव के द्वारा ये प्रगटे। और वैसे तो मैं शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूं, शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति। मैं कौन हूं? मैं शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति हूं। उस शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति की व्याख्या करूंगा तो वो शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति राग से रहित है, संयोगों से रहित है, द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म से रहित है। वो सिद्ध चिन्मात्र मूर्ति पर्याय से रहित है,
गुण भेद विकल्पों से रहित है और वो विकल्प उसमें कोई है ही नहीं, निर्विकल्प अनुभव में गोचर है। ये हुई अभी विकल्पात्मक व्याख्या। कौन सी व्याख्या? ये विकल्पात्मक व्याख्या। और जब स्वयं उपयोग पर से हटके स्वभाव में गया और तन्मय एकाकार होकर निर्विकल्प अनुभव किया, तो वो कहलाती है निश्चय अनुभूति, निश्चय व्याख्या। उस निश्चय व्याख्या के द्वारा परिणति निर्मल होते होते परिपूर्ण निर्मलता को प्राप्त हो जाती है, पर्याय पूर्ण निर्मल बन जाती है। ये उसका भाव है ना। और फिर ये लिखा है इन्होंने कि इनको जो भ्रम हुआ वो ये हुआ कि एक बाजू तो ये लिख रहे हैं कि मैं इसकी व्याख्या करके अपनी परम विशुद्धि प्रकट करना चाहता हूं, और दूसरी बाजू ये कह रहे हैं कि हमने ये व्याख्या बनाई ही नहीं। ऐसे नहीं? हाँ, तो व्याख्या नहीं बनाई है वो ही तो बताना चाह रहे। व्याख्या बनाने के परिणाम का मैं करता नहीं हूं, व्याख्या बनाने का परिणाम हुआ है, व्याख्या करने का परिणाम हुआ है, लेकिन जो अनुभव करने वाली व्याख्या में व्याख्या के परिणाम नहीं होते, कर्तृत्व भी नहीं होता है, इसलिए मैं राग का करता नहीं हूं। जिनवाणी की व्याख्या करने, टीका लिखने का राग, उसका मैं स्वामी नहीं, उसका मैं कर्ता नहीं, उसका मैं निमित्त नहीं। क्या कह रहे? क्योंकि स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र तो इसमें उनका कोई भी कर्तृत्व नहीं है, ये तो स्वरूप गुप्त है। टोडामल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा और उनसे पूछा कि आपने लिखा कि नहीं लिखा, तो कहते हमने नहीं लिखा। क्योंकि लिखना अधिक वर्णाधिक क्रिया है, रागाधिक अरु इंद्रिय हिया, ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनते नाई हमारो मेल। तो होते तो हैं तुम्हारे में, हाँ होते, ये बात सच है आई जन में, और हमारी कमजोरी से होते, ये भी सच है, लेकिन हम उसके मालिक नहीं हैं। क्या ही ख्याल में? ऐसा है। शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति में क्या अंतर है? जो शुद्धि शुद्धोपयोग के बल से जो शुद्धि प्रकट होती है, फिर उपयोग कहीं भी जाए, शुभ रहे कि अशुभ रहे, हैं, पर परिणति जो विद्यमान, जो शुद्धता विद्यमान रहती कषाय के अभाव रूप, उस विद्यमान शुद्धता को परिणति कहते। क्या कहा? विद्यमान शुद्धता का नाम परिणति है, और उपयोग शुद्ध आत्मा में लगता है तो उपयोग की अपेक्षा उसको शुद्धोपयोग कहते। परिणति शुद्धता की दशा है, उपयोग का परिणमन है, और वो शुद्ध में आत्मा में लगकर निर्विकल्प परिणमन करे तो शुद्धोपयोग कहलाएगा। और वैसे देखा जाए उपयोग शुभ रूप परिणमन करे, 28 मूल गुण रूप, तो भी 3 कषाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति सदा विद्यमान है मुनिराज को। और अगर वो परिणति विद्यमान न होती तो ऐसा लिखा आचार्यों ने कि पंचम गुण स्थानवर्ती कदाचित पाप कार्य भी भूमिका अनुसार कर रहा हो, सुन लो, तो भी उसके निर्जरा ज्यादा है, और सम्यक दृष्टि आत्मा के सामायिक में मगन हो, लग रहा हो, तो भी उसको निर्जरा कम है। क्यों? क्योंकि उसके कषाय शक्ति ज्यादा घट गई। पंचम गुण स्थानवर्ती के 2 कषाय चौकड़ी का भाव है, हाँ उतनी परिणति शुद्ध परिणति है, और इसके अभी 1 कषाय चौकड़ी का भाव है। भले उपयोग में कदाचित आत्मा को का लक्ष्य करके अंदर भी जाने का तैयारी हो, समझ में आया कि नहीं, या उपयोग शुद्धोपयोग भी हो जाए, लेकिन जब तक 2 कषाय का अभाव नहीं होगा तब तक वो पंचम गुण स्थानवर्ती के उपयोग कोई भी हो, शुभ हो कि अशुभ हो, तो भी उसके निर्जरा चौथे गुण स्थानवर्ती से ज्यादा। ऐसे ही छठे गुण स्थानवर्ती की पंचम गुण स्थानवर्ती से ज्यादा, वो असंख्यात गुणी निर्जरा ज्यादा होती है। तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणी निर्जरा किसकी होती? गुण श्रेणी निर्जरा का है। सम्यक दृष्टि श्रावक, वृत्तानंत वियोजक, कोपसम कोपशांत छपक क्षीण मोह जिना, क्रमशो असंख्येय गुण निर्जरा। असंख्यात गुणी गुण श्रेणी निर्जरा होती है, इनकी काय के बल पर होती है।
वहां अंदर कसाय की जितने अंश में शुद्धि होती चली जा रही है उतने अंश में शुद्ध परिणति प्रकट गई है, इसलिए उनके निर्जरा बढ़ती चली जाती। ज्ञान का जघन्य भाव बंध का कारण है। कैसे? देखो एक बात कहें, ज्ञान वैसे ज्ञान कभी जघन्य रूप नहीं होता। जघन्य तो राग को कहते हैं। किसको कहते हैं? पर जो राग और ज्ञान साथ साथ प्रवर्तन करते हैं वो ज्ञान को भी राग का आरोप करके ज्ञान के परिणमन को जघन्य परिणमन कहा जाता है। कौन सा परिणमन? जघन्य परिणमन कहा जाता है। तो सच्चाई तो ये है कि ज्ञान के जघन्य परिणमन से बंध होता है। तो ज्ञान से बंध होता है कि उसमें जो रागांश है उससे बंध होता है? ऐसा नहीं। जघन्य ऐसा भी लिखा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कि रत्नत्रय तो इस जगत में एकमात्र मोक्ष का ही कारण है। फिर रत्नत्रय के आराधकों को जो शुभायु और देवायु आदि बंध जाती है उसका क्या कारण है? तो कहते हैं अयम शुभोपयोगो अपराधा, ये शुभोपयोग का अपराध है। ऐसा में तो वहां रत्नत्रय पूर्ण नहीं कहलाएगा। जब तक राग मौजूद है तब तक रत्नत्रय का जघन्य परिणमन चल रहा है। समझ में आएगा नहीं? वो जघन्य परिणमन होगा तो बंध अवश्य होगा। तो बंध जो होगा वो उसमें जो रागांश है उससे बंध होगा, और जो रागांश नहीं है उससे बंध नहीं होगा। ऐसा नियम भी उन्होंने 212, 13 गाथा और 14 गाथा में बताया पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। एनांसेन सुदृष्टि तेनांसेन अस्य बंधनम नास्ति, एनांसेन तु रागः तेनांसेन अस्य बंधनम भवति। जितने अंश में दृष्टि निर्मल है उस अंश से बंध नहीं होता। दृष्टि में जो मलिनता है उससे बंध होता है। क्षोभसम सम्यक दृष्टि है ना, उसकी दृष्टि में मलिनता होती है इसलिए उसको बंध होता है। उपसम सम्यक दृष्टि और छायक सम्यक दृष्टि बिल्कुल निर्मल होते हैं, और क्षोभसम सम्यक दृष्टि की दृष्टि में मलिनता होती है, चल में लगाड़ दोष होते हैं, तो उनको बंध भी होता है, निर्जरा भी होती है। समझ में आएगा नहीं? और एनांसेन तु ज्ञाना तेनांसेन अस्य बंधनम नास्ति, एनांसेन तु रागा तेनांसेन अस्य बंधनम भवति। जितने अंश में ज्ञान है वो ज्ञान तो बंधन का कारण नहीं है, लेकिन जितने अंश में ज्ञान के साथ में राग है उतने अंश में बंधन होगा। इसी तरह चारित्र, एनांसेन तु चारित्रम तेनांसेन अस्य बंधनम नास्ति, और एनांसेन तु रागा तेनांसेन अस्य बंधनम भवति। चारित्र में जितना अंश वीतराग है वह बंध का कारण नहीं, लेकिन उसमें जितना अंश राग है वो बंध का कारण है। तो दृष्टि का राग, ज्ञान का राग, चारित्र का राग, तीनों अगर उनके साथ में हैं तो रत्नत्रय जघन्य भाव से परिणम रहा है और उससे बंद होता है। तो यहां जो लिखा ना ज्ञान का जघन्य भाव, समय सार में जहां तक मेरे ख्याल में 169, 170, 171 3 गाथाएं आई। उनमें ऐसा आया, एक गाथा में तो ये आया कि ज्ञान बंध का कारण है। क्या लिखा? ज्ञान गुण बंध का कारण। फिर आगे शिष्य ने पूछा तो बोले ज्ञान गुण नहीं, ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन बंध का कारण है। तो कहा ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन क्या है? तो ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन वो राग सहित परिणमन, वो जघन्य परिणमन। तो बंध का कारण कौन ठहरा? राग। ऐसा 3 गाथाओं में ऐसा समझाया समय सार में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उपादान निमित्त की चिट्ठी में पंडित जी ने विशुद्धता में गर्भित शुद्धता कही। वह गर्भित शुद्धता ग्रंथि भेद ना हो तब मोक्ष मार्ग नहीं साधती। तो यहां ग्रंथि भेद का मतलब क्या है? गर्भित शुद्धता माने मिथ्या दृष्टि जीव के भी जो भी स्वभाव होता है उत्कृष्ट जाति का स्वभाव, उसमें राग की हीनता होती है। समझ लेना जरा, यानी तीव्र राग नहीं होता है, मंद राग होता है।
मंद राग होता है तो ऊर्ध्वता होती है उसकी, माने ऊर्ध्व गति में जाएगा वो। नौ में ग्रैवे एक तक कौन जाता है? द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि जाता है। और सम्यक दृष्टि अवृत्ति या वृत्ति नौ में ग्रैवे एक नहीं जा सकता। क्या कारण है? उसके कौन से बल से इतनी विशुद्धि आई कि ऊर्ध्वता इतनी पाली? तो वो शुभ भाव समझ लो आप जरा, आई समझ में। लेकिन ग्रंथि भेद क्या है? तो मिथ्यात्व जब तक नहीं जाएगा तब तक ग्रंथि भेद नहीं होगा, और तब तक वह शुभ भाव कितना ही ऊर्ध्वता को ले जाने वाला हो पर आत्म कल्याण का कारण नहीं। हाँ देखो निगोदिया शुभ भाव कैसे करता है। पहले तो हमें ये बताओ, निगोदिया के अशुभ भाव होते कि नहीं होते? होते कि नहीं होते हैं? होते ही होंगे क्या? तो अब तीन तो भाव ही हैं कुल में, या तो शुभ भाव या अशुभ भाव या शुद्ध भाव। तो शुद्ध का तो प्रश्न नहीं है। शुभ भाव बहुत बिरले के होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो कौन सा भाव उसके चल रहा है? अशुभ भाव। अब मैं पूछता हूं, वो निगोदिया अशुभ भाव करता है कि होते हैं? बोलो हैं? होते हैं। तो वो अशुभ भाव में ऐसा नियम है, कषाय भाव में ऐसा नियम है अकाट, किसी का भी कषाय भाव हो वो सदा काल एक सा परिणमन नहीं करता। कभी तीव्र रूप, कभी मंद रूप, कभी मंदतर रूप। तो निगोदिया का भी जो परिणाम है कषाय का, कभी तीव्र होता है, कभी मंद होता है, कभी मंदतर होता है। जब मंदतर होता है तो ऑटोमेटिक शुभ बंद हो जाता है। ऐसा डायरेक्ट नहीं हुए, एक भाव धारण करके हुए। पहले दो इंद्रिय पर्याय में गए हैं, इंद्र गोप हुए। अब वहां भी पुण्य भाव नहीं, वो पुण्य भाव का परिणामों के बिना जाने ही परिणामों में कषाय कभी तीव्र कभी मंद सहज होती है। बस ये है। वो मंद तीव्र पर्याय कषाय होने पर अपने आप तीव्र कषाय को पुण्य बंद कहते हैं, और वो ही कषाय मंद हो गई तीव्र कषाय को पाप बंद कहते हैं। वो ही कषाय मंद हुई तो पुण्य बंद हो गया। वहां कोई बुद्धिपूर्वक की बात नहीं है। फल आया है तो कारण तो होगा, कार्य हुआ है तो कारण तो होगा, और कार्य हुआ है शुभ का तो कारण भी वहां शुभ बना होगा। अब वो कैसे बना? बुद्धिपूर्वक तो बना नहीं, तो सहज बना। बस ये सबके नित्य निगोदिया हो, चाहे इतर निगोदिया हो, और चाहे संसारी दो इंद्रिय त्रिजीव हो, और चाहे मनुष्य हो, और चाहे देव हो। क्या कह रहे? सब परिणाम सबके कषाय सदा काल बदलती रहती। सम्यक दृष्टि हो तो भी उन सब सम्यक दृष्टियों की कषाय न्यारी न्यारी, और एक सम्यक दृष्टि की भी कषाय प्रति क्षण बदलती हुई। एक से अविभागी अंश वाली कषाय सदा काल नहीं होती है, हर समय बदलती रहती है। इस ढंग का उसका स्वभाव। एक ही गुणस्थान ऐसा है जहां समान समय में अगर वो गुणस्थान में प्रवेश करने वाले जीव हों तो उनके परिणाम समान होते। वो है नौवां गुणस्थान, अनुवृत्तिकरण गुणस्थान। अथवा एक परिणाम और होता है, सम्यक सन्मुख जीव हो, उसके करण लब्धि में जो अनुवृत्तिकरण के परिणाम हो, और एक ही समय में उन्होंने उसमें प्रवेश किया हो अनुवृत्तिकरण के परिणाम में, तो वे उनके परिणाम सब समान होंगे, असमान नहीं होते। बाकी केवलियों के भी परिणाम समान नहीं होते। क्या कहा? उनके भी औदैक भावों में भिन्नता होती है। कोई ऐसे परिणाम नहीं होते उनके जो सब भाव रूप हो, लेकिन उनके उदयजन्य जो परिणाम हैं उनमें भेद पाया जाएगा नियम से। तो समान का मतलब यही है ना कि अगर अनुवृत्तिकरण के अंतिम समय में जिन जीवों ने अनुवृत्तिकरण में प्रवेश किया है प्रथम समय से लेकर,
और जब तक वो अनुवृत्तिकरण के बाद अनुभूति ना हो जाए, तो वो प्रथम समय में अगर 10 जीवों ने प्रवेश किया है तो वे साथ में ही एक साथ अनुभूति ले लेंगे, कालभेद नहीं पड़ेगा। उनके समान परिणामों की समानता है और शुद्धता है, निर्मलता एक सी है और सार्थ भी एक सा है, ऐसा है भाई। ऐसा देखा जाता है कि एक प्रश्न पत्र आता है, कभी कभी 4-6 विद्यार्थियों ने ऐसा सॉल्व किया कि कितने ही मूल्यांकन करो सबको 1 से अंक आ रहे हैं, आते कि नहीं आते। तो इसका अर्थ है कि सबने जब जवाब 1 सा लिखा है, सीमा में 1 सा लिखा है, तो सबको 1 से ही आएगी, इसमें क्या परेशानी। इसलिए इन्होंने लिखा गर्भित शुद्धता, ग्रंथि वेद हो जाए तो मोक्ष मार्ग को साधती है, और ग्रंथि वेद ना हो माने मिथ्यात्व रहे, और फिर तुम स्वभाव वाली शुद्धता को प्रकट करो, उसको बढ़ाओ विशुद्धि को, तो वो मोक्ष मार्ग साधने वाली नहीं। परमार्थ वचनिका में आगम पद्धति और अध्यात्म पद्धति को बताया है, उसको समझाइए। आगम पद्धति और अध्यात्म पद्धति में अंतर यह है, आगम पद्धति क्रिया रूप होती है, बाह्य में दिखाई दे सकती है, लेकिन अध्यात्म पद्धति अनुभव रूप होती है, वो दिखाई नहीं देती है, परिणाम गोचर होती है। इसलिए जैसे कोई मंदिर आया, पूजा की, बाहर सामायिक किया, जाप देने बैठा, तो उसकी क्रिया देख के हम क्या कहेंगे, उसको पापी कहोगे कि धर्मात्मा कहोगे? धर्मात्मा ही तो कहेंगे ना, क्योंकि वो आगम पद्धति से परिवर्तन कर रहा है समझ में। लेकिन अब अध्यात्म पद्धति में तो परिणाम देखे जाएंगे। तुम इधर आए, मंदिर आए, घंटा भर रहे, इस दौरान तुमने जिनेंद्र भगवान और उनकी वीतरागता का स्मरण किया कि और भी कई चीजें देख ली और कई परिणाम कर लिए, तो उन सब परिणामों का हिसाब होगा ना। और उनमें अगर बंद ज्यादा हो गया है तो तुम भले मंदिर आए हो, मंदिर के आने की क्रिया की है, तो भी अगर पाप भाव ज्यादा हो गया होगा तो पापी कहलाओगे, व्यवहार में नहीं कहलाओगे, मगर क्योंकि व्यवहार में क्रियाएं सब धर्म की हुई हैं। ऐसा लिखा पंडित जी ने परमार्थ वचनिका में, मूढ़ तो अज्ञानी मोक्ष मार्ग साध जाने, मूढ़ मोक्ष मार्ग न साध जाने। काहे ते कि तुम्हारे से मूढ़ आगम अंग का एकांत रूप से साधन कर दिखावे है। आगम अंग बाह्य क्रिया रूप है, उसे साध कर मूढ़ जीव मोक्ष मार्ग माने हैं, और अध्यात्म का अंग, अध्यात्म की क्रिया उसके गोचर होती नहीं है, इसलिए वो अध्यात्म को जानता नहीं, और वो अध्यात्म क्रिया है परिणामाधीन, तो परिणामों को सुधार नहीं पाता है, इसलिए अज्ञानी मूढ़ मोक्ष मार्ग साधने में असमर्थ है। ये पद्धति में उसमें बात आई है। ये पूरा हो गया। आपको मिला क्या? वो नहीं मिला, दिखाओ, देखो 241 शीर्षक में तो ऐसा लिखा है, मिथ्यात्व तो नहीं लिखा। आगे वाले में दिया है, वो ही देखें जहां लिखा है। अबुद्धि पूर्वक मिथ्यात्व, पहले यही देखते। सामान्य मिथ्यात्व की हेतु से सिद्धि नहीं की जा सकती, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से सिद्ध है तथा युक्ति स्वानुभव और आगम से भी सिद्धि होती है। सब संसारी जीवों के निरंतर मिथ्या भाव रहता है, तथापि किन्हीं संगी जीवों का मन इस विषय में विशेष उपयोगी होता है, अथवा उन संगी जीवों का
मन नियम से अनवस्थित रहता है तथा मिथ्या भावों के विषय में कदाचित उपयोगी होता है। ये तो इन्होंने अबुद्धि पूर्वक मिथ्यात्व की बात की है। देखो मैं बता दूं अब अबुद्धि पूर्वक का अर्थ क्या और बुद्धि पूर्वक का अर्थ क्या है। एक तो ऐसे जीव हैं कि जिनको उपदेश ग्रहण की पात्रता नहीं है, समझ लेना, और वे मिथ्यात्व दशा में वर्त रहे हैं, तो उनकी मिथ्यात्व दशा बुद्धिपूर्वक है कि अबुद्धिपूर्वक है बताओ? क्योंकि वो उपदेश ग्रहण की पात्रता नहीं है और तत्व को उल्टा मान रहे हैं, सो कोई के उपदेश से नहीं मान रहे हैं, अनादि से ऐसे ही संस्कार, उल्टा ही मानने का संस्कार। तो वो संस्कार बुद्धिपूर्वक है कि अबुद्धिपूर्वक? और संगी पंचेंद्रीय जीव है, अब वो निर्णय करने की क्षमता वाला है, वो चाहे तो को गुरु को देव को धर्म का निर्णय कर सकता है, वो सात तत्व का निर्णय कर सकता है, लेकिन निर्णय नहीं करता है या उल्टा निर्णय करता है तो बुद्धिपूर्वक का मिथ्यात्व हो गया। तेरे बुद्धि है और तू मिथ्यात्व में प्रवर्त रहा है, तो वो मिथ्यात्व को कौन सा मिथ्यात्व कहें? बुद्धिपूर्वक का। बस इतना ही है, समझ लेना। और बुद्धिपूर्वक वाला मिथ्यात्व मनुष्य त्रियंचों और संगी पंचेंद्रियों के होता है, बस समझ लेना। असंगी पंचेंद्रिय जीव जितने हैं उनका जो मिथ्यात्व है वो अबुद्धिपूर्वक वाला मिथ्यात्व है। भाई ये है इसके हाँ, तो अब आप देख लो ना, असंगी जीवों के अगृहीत मिथ्यात्व तो होता है, गृहीत होता ही नहीं। क्या कह रहे? गृहीत मिथ्यात्व मात्र संगी को ही होता है, और संगी में भी सप्तर्यंचों को नहीं होता, नारकियों को नहीं होता, देवों को नहीं होता, मनुष्यों को होता है। क्यों? कुगुरु को देव को धर्म की मान्यता मनुष्यों में चलती है। समझ में आया कि नहीं? और इसलिए उनके निमित्त से ये अपने मिथ्यात्व की पुष्टि करता है। बहुत अच्छा हो रहा है। बुद्धिपूर्वक है और है क्या? प्रसार्थ उल्टा कर रहा है ना। जैसा जिनेश्वर ने तत्व का स्वरूप बताया वैसा निर्णय नहीं करता और अपनी कल्पना से पर्याय बुद्धि रखता है, पर्याय से लाभ मानता है, शुभ क्रियाओं में धर्म मानता है। ये धर्म विरुद्ध सारा काम कर रहा है, बुद्धिपूर्वक मान्यता कर रहा है। अरे तो केवल ज्ञान गम्य की बात बाद में करो ना, तुम्हारे बुद्धि गोचर वाले को तो कम से कम स्वीकार करो। है? हाँ हाँ, वो बुद्धिपूर्वक है, क्योंकि उसकी ये प्रतीति नहीं आती है कि जिनेंद्र ने भले कहा है कि पर्याय आश्रित क्रियाओं का कर्ता आत्मा नहीं है, पर वो ये बात को मानने तैयार नहीं है। हाँ, तो वो कुछ भी हो पर उसकी पकड़ में बुद्धिपूर्वक उल्टा आता है। क्या कहा? बुद्धि जो भी पकड़ रहा है वो बुद्धिपूर्वक पकड़ रहा है कि बिना बुद्धिपूर्वक पकड़ रहा है? बताओ। मैं कह रहा हूं को गुरु को देव को धर्म को कोई पूज रहा है तो बुद्धिपूर्वक के बिना बुद्धि के, बिना इच्छा के? बुद्धिपूर्वक पूज रहा है, धर्म ही मान के पूज रहा है। हाँ हाँ हाँ। अब अगृहीत मिथ्यात्व में सूक्ष्म को क्या लेना? यही लेना ना कि बुद्धि गोचर जो जिनवाणी में सात तत्व का निरूपण है, वो सात तत्व के निरूपण में स्थूल भूल नहीं होनी चाहिए। बस हो गया, इससे ज्यादा क्या है? और सूक्ष्म और अति सूक्ष्म की बात तो फिर वो केवल ज्ञान गोचर है, उसकी यहां चर्चा है नहीं। जो परिणाम हमारे छद्मस्थ गोचर नहीं होते हैं उन परिणामों की चर्चा आगम में क्या करें? और जो केवल ज्ञानी जानते हैं वो जाने।
अभी एक एक गुण स्थान का जो स्वरूप है वो एक गुण स्थान में एक प्रकार के भाव थोड़े ही होते हैं। एक गुण स्थान में असंख्यात प्रकार के भाव होते हैं, हर एक गुण स्थान में होते असंख्यात प्रकार के भाव हैं। बोल सकते हो क्या है, अनादि से है जीव को, हैं? लेकिन समस्या ये है ना कि तुम्हारे लिए है। अब अबुद्धिपूर्वक कहोगे, पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है? संगी पंचेंद्री को पकड़ में ना आए, ऐसी योग्यता उसमें पड़ी है कि सब पकड़ में आए। नहीं, एक्चुअली तो बुद्धिपूर्वक की बात मैंने बताई ना, कि जिनमें योग्यता ही नहीं है उसको, उस तत्व को समझने की, वो अबुद्धिपूर्वक वाले हैं। और जिनमें योग्यता है और नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, वो बुद्धिपूर्वक है। ये हाँ बुद्धिपूर्वक का है। अब वो बुद्धिपूर्वक में आप ये मत लो कि वो गृहीत है कि अगृहीत है, एक बात। और अगर आप वो गृहीत अगृहीत में घटाना चाहते हो तो गृहीत मिथ्यात्व तो संगी पंचेंद्री जीवों के होता है, उनमें भी मनुष्यों मात्र के होता है, इसलिए वह मिथ्यात्व भी बुद्धिपूर्वक कहलाया। बस ये हाँ क्या देखो, बहुत बढ़िया बात आई, उसमें 3 प्रकार की चर्चा आई। अब जो जीव जैनी है ना, और जिन आज्ञा को मानते हैं उनके भी सूक्ष्म मिथ्यात्व रह जाता है, सो कहते हैं। अब उनमें कुछ तो निश्चयाभासी हैं, कुछ व्यवहाराभासी हैं, कुछ उभयाभासी हैं। ये तीनों प्रकार के आभासी जो हैं अगृहीत मिथ्या दृष्टि हैं। 6वें अध्याय तक गृहीत मिथ्या दृष्टियों की चर्चा है, 7वें अध्याय में अगृहीत मिथ्या दृष्टियों की चर्चा है, क्योंकि जो जिन आज्ञा को मानते हैं उनके गृहीत मिथ्यात्व तो नहीं होता। निकाला होगा शास्त्र पढ़ के, लेकिन उसने निकाला अपनी बुद्धि से। कोई कुगुरु ने समझाया उल्टा? नहीं, गृहीत नहीं कहलाता। गृहीत का अर्थ ये है कि जो मिथ्यात्व उल्टी मान्यता जो चल रही है, उस मान्यता को पुष्ट करने वाले कोई गुरु मिल गए, कोई देव मिल गए, कोई शास्त्र मिल गया, उसमें उल्टी मान्यता तुम्हारी थी और उनके द्वारा पुष्ट हो गई, तो गृहीत मिथ्यात्व। हाँ उल्टा, जे को गुरु को देव कुधर्म सेव, पोषें चिर दर्शन मोह एव। ये जो कुगुरु कुदेव कुधर्म की सेवा करके दर्शन मोह की पुष्टि करते हैं, वो गृहीत मिथ्यात्व है। क्या है वो? उसका नाम गृहीत मिथ्यात्व है। हैं? हाँ, तो फिर सूक्ष्म चाहिए तो अगृहीत में आ जाओ, मुक्का परेशानी है। ये इसी अपेक्षा है, नहीं तो मुझको थोड़ा लग रहा था बुद्धिपूर्वक का मिथ्यात्व और अबुद्धिपूर्वक का मिथ्यात्व कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जैसे अभी ऐसा चल पड़ा है मुनियों का सम्यक्त और गृहस्थों का सम्यक्त। 2 प्रकार के सम्यक्त होते, एक सम्यक्त होता मुनियों का, एक सम्यक्त होता गृहस्थों का। तो मैंने कहा एक आध सम्यक्त होता होगा अवृत्ति का, देशवृत्ति का, हैं? पशुओं का अलग होता होगा, देवों का अलग होता होगा, क्योंकि तुम्हें तो भेद करना है। पर ऐसा नहीं, मिथ्यात्व चारों गति के जीवों में जो उल्टी मान्यता तत्व विषयक है वो अगृहीत मिथ्यात्व। और अगर बुद्धिपूर्वक कुगुरु कुदेव कुधर्म का सेवन करके उस अगृहीत मिथ्यात्व का पोषण करता है तो वो गृहीत मिथ्यात्व। अभी अपने बेलोकर जी का नाम सुना आपने, धन्य कुमार बेलोकर। 5 साल से एक अभियान चला रहे,
और उनके प्रश्न कोई समाधान नहीं कर पा रहा। और यही कह रहे हैं गिरी तुम्हारे से जो देवसात गुरु का श्रद्धान है, जिसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं, तो अभी क्या पूछते हैं, व्यवहार सम्यक दर्शन किस गुण स्थान में जाता है, किस गुण स्थान में होता है? व्यवहार सम्यक दर्शन बोलो किस गुण स्थान में है? पहले में निश्चय बिना व्यवहार किसको कहोगे? है नहीं, वो नहीं बताना है, वो चार त्रिगुण की विकारी पर्याय थोड़ी पूछी हमने। हम तो ये कह रहे हैं कि वो व्यवहार सम्यक दर्शन किस गुण स्थान में होता है, ये पूछ रहा हूं। बोलो, अगर व्यवहार का सच्चा अर्थ निकालो तो व्यवहार सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में कहलाएगा। और अगर एक परंपरा से जो चलता है कि जहां इस जीव ने कुगुरु को देव को धर्म को छोड़ा और सच्चे देवसात गुरु को माना तो उसके गृहीत मिथ्यात्व छूट गया, तो वो व्यवहार सम्यक दृष्टि कहलाने लगता है। ऐसा लिखा है आगम में, टोडरमल जी ने ऐसा लिखा है। हो गया। तो ये निश्चित कर लेना जरा, कल या परसों को जो भी, और सवेरे बोलना जो भी देख लगे तो।